Welcome class 11th. Today we will start exercise 10.2 chapter 10 straight line. Exercise 10.2. Very first question, very easy. सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि एक्सेस का जो प्लूरल होता है, एक्सेस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो होते हैं आपके, उसका प्लूरल एक्सेस होता है. फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, राइट द इक्वेशंस फॉर द एक्स एंड वाई एक्सेस. इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट पाए जाते हैं 4,0, -3,0, -2,0, -8,0 मीन्स उसका ऑर्डिनेट 0 होता है. इसका इक्वेशन हो जाएगा y = 0. और उसी तरह इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस x = 0. क्वेश्चन नंबर 2, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, कंसेप्चुअल. यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -4, 3 एंड हैविंग स्लोप 1/2. सो what is the standard form of equation, formula of the equation passing through point x1, y1 and having slope m? y minus y1 is equal to m x minus x1. y1 3, ये x1 y1 है, ये m है. ओके. x minus 4 plus 4. 2y minus 6 is equal to x plus 4. इसको x को आप इधर लाते हैं, -x plus 2y is equal to 10. -1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा x minus 2y is equal to -10. x minus 2y plus 10 is equal to 0. आपको कुछ क्वेश्चंस इसमें फार्मूला बेस्ड ही है, लेकिन आपको लाइंस के जो इतने भी फार्मूले होते हैं, पासिंग थ्रू ए पॉइंट, हैविंग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये सारी चीजें आएंगी, डिस्कस करते रहेंगे और सॉल्व करते रहेंगे. क्वेश्चन नंबर 3, पासिंग थ्रू 0, 0 विद स्लोप m. बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, यहाँ 0, 0 लिख देंगे. स्लोप क्या है आपका? m. ये आप पुट कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, पासिंग थ्रू 2, 2/3. पासिंग थ्रू 2, 2/3. क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका x1 y1 है एंड इंक्लाइंड विद द x एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री. x एक्सिस से जो एंगल बना रहा है वो 75 डिग्री का एंगल बना रहा है. मीन्स यू हैव टू फाइंड स्लोप, एंड स्लोप को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं. एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू, इफ एंगल इज गिवन tan थीटा, हियर थीटा इज 75 डिग्री, m इज इक्वल टू tan 75. अब tan का हम फार्मूला लगाएंगे, इसको आप 45 plus 30 लिखेंगे. tan x plus y का फार्मूला होता है tan x plus tan y, तो tan 45 plus tan 30 अपॉन 1 minus tan 45 tan 30. tan x plus y होता है tan x plus tan y अपॉन 1 minus tan x tan y. tan 45 वैल्यू 1, tan 30 की 1 अपॉन √3, 1 minus 1, एलसीएम लीजिए, √3 plus 1 एंड √3 minus 1 आ जाएगा. आप इसे रेशनलाइज कर लीजिए, इसी m को वैल्यू को लेकर आप समझ रहे होंगे. वही क्वेश्चन लगेगा, y minus y1 is equal to m x minus x1 and you will get your answer. Next question is, intersecting the x-axis as a distance of 3 units to the left of the origin. x एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट कर रहा है? 3 यूनिट्स लेफ्ट टू द ओरिजिन. ओरिजिन के लेफ्ट में x एक्सिस के अलोंग कर रहा है, तो ये कहां कट कर रहा है? लेफ्ट में -3, 0 पर. x एक्सिस पर है तो y 0 होगा, लेफ्ट में है इसलिए -3 लिखा है, राइट होता तो प्लस लिखता. विद स्लोप -2, इस वही बात आ गई, m -2. फिर से वही फार्मूला आप यूज करेंगे, y minus y1 is equal to m x minus x1 and you will get your answer. Okay. Question number 6, intersecting the y axis at a distance of 2 units above the origin.
अब y एक्सिस को 2 यूनिट्स अबव द ओरिजिन, y एक्सिस है तो x की जगह 0 लिख दिया। एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म। एक चीज आपको अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी कि एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म x, 0 एंड एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म 0, y। y, 0 नहीं बोलना है, 0, y, क्योंकि y एक्सिस पर पॉइंट कौन से होते हैं, 0, 5, 0, -7। तो एबव द ओरिजिन बोल रहा है और कितने यूनिट्स पे बोल रहा है, 2 यूनिट्स एबव द ओरिजिन, 0, 2 एंड हैविंग मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो यहां पर फिर m tan 30, m जो हो जाएगा आपका दैट विल बिकम tan 30 एंगल दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 1/√3। √3 हो गया आपका। फिर से वही फार्मूला आप लगाएंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। यानी आपको इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट x1 y1 एंड हैविंग स्लोप m इज गिवन बाय y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। नाउ 2 पॉइंट्स आर गिवन। 2 points means it has been given line is passing through -1, 1 and 2, -4। तो ये आपका x1 y1 है और ये आपका x2 y2। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट m का फॉर्मूला क्या होता है, y2 y1 अपॉन x2 x1। -4 -1 2 -1 प्लस 1 -5/3। अब ये आपका x1 y1 है और आप m निकाल चुके हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। x माइनस -1 हो जाएगा x प्लस 1। इसे सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ध्यान देंगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 यूनिट्स। एक लाइन आपकी है L जिसका ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 यूनिट्स है एंड द एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विद द पॉजिटिव x एक्सिस इज 30 डिग्री। 30 डिग्री की एंगल बनाती है। ये परपेंडिकुलर है इसके ऊपर। तो जब आपका किसी लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हो ओरिजिन से एंड जो परपेंडिकुलर है वो x एक्सिस से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है ये दिया हुआ हो, तो उसका जो परपेंडिकुलर फॉर्म में इक्वेशन होता है x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p। ओमेगा क्या है, ये एंगल जो परपेंडिकुलर पॉजिटिव x एक्सिस के साथ बनाता है। p क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम द ओरिजिन। सो x cos 30 डिग्री y sin 30 डिग्री इज इक्वल टू 5। x √3/2 y 1/2 इज इक्वल टू 5। √3x प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 5। √3x प्लस y इज इक्वल टू 10। यहीं पर एक चीज आप और देखें, अगर इस लाइन का स्लोप आपसे पूछा जाता, ऐसी कंडीशन में यू हैव टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ दिस लाइन। तो स्लोप क्या होता है, एंगल मेड बाय द लाइन विद पॉजिटिव x एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। ये मैं अलग से क्वेश्चन बता रहा हूं। ये लाइन पॉजिटिव x एक्सिस से कितने डिग्री का एंगल बना रही है, इसको अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मीन्स ये चीज आपको बतानी है, ये एंगल कितने का है, ये 30 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी जो होती है, एक्सटर्नल एंगल एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो ये 30, ये 90 प्लस 30 ये 120 डिग्री हो जाता अगर इस लाइन का स्लोप पूछा जाता। दूसरी बात, दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, 90 प्लस 30 120, ये एंगल कितने का हो गया, 60 का। तो लीनियर पेयर से इन दोनों का सम कितना होता है, 180 होता है। ये वाला एंगल आपका आ जाएगा 120 डिग्री। हालांकि इसमें ऐसा कुछ नहीं पूछा गया है, आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, बट आपका बेसिक जो कंसेप्ट है दैट मस्ट बी क्लियर। सो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल PQR are 2, 1 -2, 3
4,5. Find the equation of the median through the vertex R. ये जो मीडियन आ रहा है इसका आपको इक्वेशन पता करना है। मीडियन क्या होता है? मीडियन इज द लाइन विच बाइसेक्ट्स द साइड ऑन विच इट लाइज। जिस पर आएगी, जिसको इंटरसेक्ट करेगी, उसको बाइसेक्ट कर देती है। बाइसेक्ट करने का मतलब है कि अगर ये 20 सेंटीमीटर का है तो 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मैथमेटिकली S is the midpoint of P, Q. S is the midpoint of P and Q. Coordinate of S is equal to midpoint of P and Q. Midpoint फार्मूला होता है x1 plus x2 by 2. x12 x2 minus 2 upon 2. y1 plus y2 1 plus 3 by 2. Okay. 0 upon 2, 4 upon 2, 0, 2. So now you have to find out equation of RS. S का कोऑर्डिनेट निकाल चुके हैं 0, 2. So equation of line passing through 4, 5 and 0, 2 आपको पता करना है। दो पॉइंट दिए हैं x1 y1 एंड x2 y2। अभी आपने सॉल्व किया कि अगर दो पॉइंट दिए हों x1 y1 एंड x2 y2 तो कैसे निकालते हैं? पहले आप स्लोप निकालेंगे जो कि होगा y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1। m आ गया आपका। अब आपका इक्वेशन लाएंगे, यहां से पास आउट कर रहा है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। सो x1 y1 और m आप पहले कैलकुलेट कर लीजिए। m हो जाएगा आपका y2 माइनस y1 2 माइनस 5 अपॉन 0 माइनस 4 माइनस 3 अपॉन माइनस 4 इज इक्वल टू 3/4। ये m हो गया। x1 y1 आपका दिया हुआ, बड़े इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ RS। जब लेंथ की बात होगी देन यू हैव टू अप्लाई डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 whole square. So go through all types of equation of straight lines which have been mentioned in exercise 10.1 and before exercise 10.2. कंसेप्चुअल चीज जो है उसको आप लूज मत करना। किसी भी चीज का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। केवल फार्मूले को रटने पर ध्यान ना दें, उसको आप देखेंगे अगर बन सकता है ग्राफ पर तो लाइन कैसे बन रही है, क्या बन रहा है, कैसे हो रहा है, स्लोप का मतलब क्या है। सो आई होप इस एक्सरसाइज को करने में आपको कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी एंड यू विल फील वेरी कंफर्टेबल। थैंक यू।